हाय फ्रेंड्स, आपकी यूट्यूब चैनल RTCC मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको जो है मेरे ऊपर बहुत बड़ा कंप्लेन होगा। क्या होगा? मास्टर तू तो LCM पार्ट 1 डाल के छोड़ दिया, बहुत दिन गैप मारा। ये प्रॉब्लम मेरा अंदरूनी था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा होता है और इसके लिए आप थोड़ा मुझे क्षमा करेंगे। और हम लोग डायरेक्ट चलते हैं वीडियो क्वेश्चन पे और देखते हैं कि आखिर LCM पार्ट में जो है RS अग्रवाल की बुक ही क्यों आप इतना ज़्यादा अधि पढ़ाने के लिए बोलते हो। और दूसरी बातें हैं, अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं आपको एक बहुत बेजोड़ बात बताने जा रहा हूँ। अगर SSCGD, रेलवे, NTPC या ग्रुप डी या किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको मैं एक चैनल का नाम बताता हूँ जिस पर मेरा ही वो चैनल है, किसी और का नहीं है। All24 एजुकेशन, यानी कहने का मतलब ये हुआ, आपको क्या करना है, टाइप करना है AL, टाइप करना है LL, स्पेस नहीं देना है, साथ में छोड़ देना है All24 एजुकेशन। ठीक है, All24 एजुकेशन बड़े लेटर या छोटे लेटर में आप लिख सकते हैं, स्पेस मत दीजिएगा। स्पेस यहाँ देना है, इसके पास स्पेस नहीं देना। ऑल AL और जो ALL लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, ये साथ में रहेगा। आप इस चैनल पे जाइए, इस चैनल पे जाने के बाद आपको यही मिलेगा कि वहाँ भी चैप्टर वाइज ही डिस्कशन हो रहा है, लेकिन प्रीवियस इसमें जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, सारा का सारा क्वेश्चन उस पर डिस्कशन कराया जा रहा है, टोटल A to Z क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि वहाँ कहने का मतलब ये है कि वहाँ समुद्र में आपको गोता लगाने का वक्त मिल चुका है। आप आइए इस यूट्यूब चैनल पे, क्या कीजिए कि आप सब्जेक्ट जो है चैप्टर पढ़िए, ठीक, और उस पर जाकर टेस्ट मारिए, यानी कि उस पर पूरा सेट बनाना शुरू कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके यूट्यूब पर पहली बार आपको ये चीज़ें मिलने वाली है। वो मेरा ही लैंग्वेज पे मेरा ही पढ़ाया हुआ सारी चीज़ें। और दूसरी बात है, कल से मिलेगा आपको RTCC मैथ वाले मेरे स्टूडेंट। मैं आपसे अगर बताना चाहता हूँ कि All24 एजुकेशन, यानी इस All24 एजुकेशन पर ही आपको मिलेगा कल से GS GK का क्लास। तो लीजिए मज़ा, बनाइए, मनाइए एंजॉय और दीजिए अपने आप को रात में सजा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सवाल आपके पहला है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर कह रहा है कि 69/92 का सरल रूप क्या होगा। 69/92 का सरल रूप क्या होगा? 23 23 या 69 और 23 चौके 92 होता है, यही इसका सरल रूप होता है। इज हो गया आंसर। समझ गए होंगे, सरल मतलब छोटा से छोटा रूप पूछ रहा है, यानी कि जितना छोटा बने उसे छोटा कर देना है। तो आपका ऑप्शन जो है बटा में दिया था, बटा में आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है, ध्यान से देखें। कह रहा है कि 391 का बटा 667। अब इसको इसके सरल रूप आपसे पूछ रहा है। इसे काटिएगा तो 17 बार में कटेगा, और इसको काटिएगा तो 29 बार में कटेगा। इज राइट आंसर। ये आपका काम है, काट के देख लेना। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर मैं इसे कैसे समझूंगा कि ये 17 बार में कटेगा, ये 29 बार में कटेगा। इसका सही आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ तक आप देख लिए होंगे, चलिए आप लिख लीजिए, इसी को मैं बता देता हूँ। देखिए कुछ मत कीजिए, 391 लिखा हुआ है, 667 लिखा हुआ था, यही ना है जी, यही है। चलिए इसका एसएफ निकाल लेते हैं, देखते हैं क्लास में कितना से कटता है। कितना से? 2 बार में जाएगा? नहीं, 1 बार में जाएगा। 391 जाएगा, कोई बात नहीं है, लिखेंगे 6। यहाँ से क्या जाएगा? 10, अच्छा 16, 9, 7, 16 होता है, यहाँ 5 2 इतना हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 391, 1 बार में जाएगा 276 होगा, 1 10 और 1 11, 6 5 11 होता है। यहाँ 8 बचा, 8 में एक हो गया, यहाँ 276 होगा। कितने बार लगेगा? 2 बार में लगेगा जी, 2 बार में लगेगा। तो 15 दूनी 30 होता है, ठीक ठीक ठीक, और 2 होता है, 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 46 हुआ। 46 में 115 से भाग दे देंगे, यानी कि 46 में 115 से भाग देंगे। ठीक है, 5 में भाग देंगे तो 23 दिन कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। हाँ, 3 बार में लगेगा, 12 हो जाएगा, 2 बार में लगेगा। तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 है, 1 9 23, 92 हो गया। यहाँ घटाइएगा कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ घटाइएगा कितना होगा? 23 हो जाएगा, यानी कि अबरी में नैया पार हो जाएगा। 2 बार में 46, यानी हमको समझ में आया कि 23 से अगर इसको काटेंगे
23 से काटेंगे तो कट जाएगा, और 67 से भी काटेंगे, 67 को भी, इससे 67 को भी 23 से काटेंगे तभी कट जाएगा। तो 17 बार में कटेगा और ये 29 बार में कटेगा। ओके, अभी इसके बाद हम नहीं बताएंगे कि कैसे आपको कटेगा, ठीक है, अब आप खुद समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल कह रहा है कि 252 तथा 595 का HCF बता दीजिए। तो 200, 5 पर 2 52 और 595 का HCF। चलिए लगाते हैं एक बार में। 252 मेरा स्पीड चलेगा, ठीक है, 4 3, मैं फुल स्पीड में रहूँगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं लगता है एक बार आ जाएगा जी, जाने दीजिए कोई बात नहीं है। 3 जाएगा, 4 जाएगा और यहाँ फिर 3 जाएगा ना, 3 2 5, हाँ कोई बात। चलिए एक बार और जाने दीजिए, एक बार लगा देते हैं। 252, ठीक है, कटे ये एक आएगा, एक 10 और 4 14, 9 5 14 होता है, कोई बात नहीं है। 252, चलिए कटेगा 3 बार में, 9 तिया 27, 270, यानी कि नहीं 9 तिया 3 से काटेंगे तो 273 आ जा रहा है, यानी कि 2 बार में जाएगा। तो 2 एकम 2, 9 दूनी की 18, काटिएगा 0, 1 10 5 15, 8 7 15, यहाँ 70 हो गया, यहाँ 90 हो गया, एक बार जाएगा, यहाँ 70 हो गया। लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है, अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन चलेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे से। यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ लीजिए 20 लिखेंगे, 20 के बाद 70 लिख देंगे, ठीक है। कै बार में लगेगा, 20 तिया 60 हो लगेगा, काटिएगा तो 10, 2 से काटे 20, यानी कि 2 बार में 10, यानी 20 कट गया, कैंसिल। तो HCF मेरा क्या है, HCF कितना आया भैया, HCF हमारे पास आया क्या, HCF कुछ तो गड़बड़ हुआ, कहीं गड़बड़ हो गया, देखिए कहाँ हुआ, 82 82 70, ओ हो 91 91 91 91 91 91 91, यहाँ 21 होगा, 21 21 21 21 घट के होगा, यहाँ 21 से भाग दीजिए, 21 तिया 63 लिखिए, यहाँ 7 होगा, फिर यहाँ 21 होगा, फिर यहाँ 3 बार 7 14 70, 21 3 बार में 21 जाएगा, कैंसिल होगा। अब HCF हमारा 7 आ गया, समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, HCF बनाना तो आपका काम है, आपको आता भी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इधर आपको कंटिन्यू HCF ही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आगे। कह रहा है कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 2 इंटू, और फिर आगे फिर ब्रैकेट बंद हो गया, फिर कह रहा है 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर कुछ नहीं 3, फिर 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर कुछ नहीं, फिर ब्रैकेट बंद 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 4 गुने 2 के पावर कुछ नहीं का महत्तम हमसे पूछ रहा है, क्या बात है। तो देखिए सब में जो शामिल होगा ना उसको लीजिएगा, बाकी नहीं शामिल होगा उसको छोड़ दीजिएगा। महत्तम में सब में शामिल होता है उसी को लेते हैं, और सबसे छोटा पावर लेते हैं। तो चलिए सबसे छोटा पावर 2 का पावर कितना हो सकता है, तो सबसे 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, चलिए ये है। उसके बाद 3 के पावर कितना, सब में शामिल है 3, हाँ सब में शामिल है, तो कितना है 3 का पावर, तो कुछ नहीं है, तो वो रहेगा ये वो। अब उसके बाद 5 सब में शामिल है, हाँ सब में शामिल है 5, तो 5 के पावर कितना चल रहा है, तो 5 के पावर 2 चलेगा, क्योंकि यहाँ आपके 1 2 तीसरा कॉलम में दूसरा कॉलम में दिख रहा होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप कहिएगा कि अब मास्टर हमको समझ में नहीं आया, तो इसका कारण है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक चीज़ें आप नहीं देखे हैं। HCF का मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटा पावर लेते हैं, और LCM का मतलब बड़ा, यानी कि बड़ा पावर लेते हैं। HCF में सब में सभी संख्या शामिल होना चाहिए, और LCM में शामिल रहे चाहे नहीं रहे, जिस जोन रहेगा उसको सब ले लेंगे, लेकिन सबसे बड़का लेंगे। चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित जोड़े में से कौन सी सआभाज्य संख्या है। सआभाज्य संख्या उसी को कहते हैं, सआभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF 1 आता हो। ध्यान से सुनिएगा, सआभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसका HCF 1 आता हो। सआभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसका HCF 1 आता है। बकवास की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे पढ़ाई पे आइए, पढ़ाई पे काम कीजिए, और कुछ नहीं, खाइए पीजिए ऐश कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, 21 35 है, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है 21 35। ये तो आपको पता होगा 7 से कट जाएगा, इससे HCF तो 1 नहीं आया, इसके लिए ये नहीं होगा आंसर। कह रहा है कि 16 62। अब देखिए दोनों है सब सम संख्या, तो इसके तो कन्फर्म है कि दोनों 2 से कटेगा ही कटेगा, यो नहीं हुआ। 23 92, 23 चौका 92, यानी कि इसका HCF नहीं होगा। तो 18 25, यानी ये वो सम है, ये वो विषम है, 100% इसका HCF कितना होगा, 1 होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आया, D इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है
आपको बातें जरूर समझ में आ गया होगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आया 25 28, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, इसका ऐसे फिर आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है कि 87 तथा 145 का एलसीएम बताइए। लीजिए 87 और 145 का आपसे एलसीएम पूछ दिया, क्या बात है, ऐसा ऐसा सवाल रहेगा तो कहना है नहीं ना। चलिए 29 से कटने लायक है का, देखिए था 29 तिया कटेगा, 29 पचे भी कटेगा, वाह वाह क्या बात है, ऐसा ही होना भी चाहिए। चलिए कट गया, तो अब 29, अब 29 गुने 3 गुने इतना कर देंगे, यानी 29 गुने 3 गुने 5, तो कुछ नहीं कीजिए 15, इसको समझ लीजिए। अब 15 9 35 के 5, हाथ में 3, 15 दूनी 30, 30 इसमें और जोड़ दीजिए 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। हमें लगता है ये भी चीज़ें आपको समझ में आ ही गया होगा, यानी कि मेरा आंसर बन के रेडी हो गया सर जी 435। आगे देखिए, अगला सवाल है, देखिएगा अगला सवाल बहुत ही जानदार है, वो भी क्या है, गुने है कहा है, देखते हैं, एलसीएम है ना, हाँ एलसीएम है। सवाल है कह रहा है कि 27 63 और 72 का एलसीएम बता दीजिए। 27 63 और 72 का एलसीएम पूछ दिया, कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। 27 63 कैसे कटने लायक है देख के बताइएगा। अब एक काम करते हैं, 9 से सब कटेगा, 9 तिया 27 होता है, 9 सते 63, 9 अठे 72, वाह क्या बात है मास्टर। चलिए अब हम इसको गुना करते हैं, तो 9 गुने 3 गुने 7 गुने 8, क्या करिएगा देखिए तो 9 तिया 27 और 8 सते 56, इसको गुना कीजिएगा तो 1500 शायद 12 आएगा लगभग, यही आसपास आता है, 1512 आ जाएगा। हाँ देख लीजिएगा क्या आता है, 1512 आएगा, इतना इतना गुने इतना कर दीजिएगा, तो चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम एलसीएम का बताएं, आपको तो एलसीएम खुद आता है, बहुत दिन से पढ़े होंगे। चलिए चीज़ें समझ में आ रही है, अब हम डायरेक्ट चलते हैं कुछ अलग अलग क्वेश्चन टाइप पर। ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछा हुआ है, ये चीज़ नहीं समझिएगा कि नहीं पूछा हुआ है। अब एलसीएम के दुनिया में आते हैं, कह रहा है कि 2 का पावर 3 गुने 3 के पावर कुछ नहीं, 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर कुछ नहीं, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर कुछ नहीं, 7 के पावर 2, फिर आगे गुने गुने 11 के पावर कुछ नहीं, 2 के पावर कुछ नहीं, 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर कुछ, 5 के पावर 4 का एलसीएम हमसे पूछ रहा है। अरे बहुत बढ़िया सवाल है जी। तो देखिए कि 2 के पावर सबसे ज़्यादा कितना है भाई, 2 के पावर सबसे ज़्यादा खोज के बताइए, खट मानिए एकदम बिना समय के एने ओने कहिले। 2 के पावर 4 है मास्टर, लिख लो। उसके बाद 3 के पावर देख के बताइए तो सबसे ज़्यादा कितना है, 3 के पावर 3 है मास्टर, लिख लो। 5 के पावर सबसे ज़्यादा कितना है, तो 4 है, लिख लो मास्टर। और उसके बाद 7 के पावर सबसे ज़्यादा कितना है, 7 के पावर 2 है मास्टर, लिख लो। 11 का पावर कुछ है का ज़्यादा, हाँ 11 का पावर कुछ नहीं है तो 11 है। ये हमारा एलसीएम बन के रेडी हो गया, ये हम निकाल दिए का चीज़ एलसीएम। हमें उम्मीद है बात को समझ में आ गया होगा। एलसीएम में बड़का पावर लीजिएगा, सब में शामिल रहे चाहे नहीं रहे, जोन जोन अंक रहेगा सभी अंकों का सबसे बड़ा बड़ा पावर ले लेंगे। समझ में आ गया, और मेरे लल्लू भाई साहब आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, चीज़ों को अलग तरीका से देखना है। अगला सवाल है, कह रहा है कि 7 के पावर 9 गुने 7 के पावर 9 कोमा 14 के पावर 15 और 7 के पावर फिर 10 का एचसीएफ। अब ऐसा सवाल रहेगा ना तो हम बता देते हैं, ये वो तरीका ऐसा बता देंगे ना कि गोली मार दीजिएगा। देखिए 7/9 ऐसा करके पूछा है, 14 बटा आपसे 15 पूछा है, उसके बाद फिर 7 बटा आपसे 10 पूछा है। कहाँ पूछ दिया भाई एचसीएफ, तो एचसीएफ जब पूछ देता है ना तो आप ऊपर ही वाला के निकाल दीजिए एचसीएफ। एचसीएफ पूछा ना, एचसीएफ पूछा ना, एचसीएफ पूछा ना, तो ऊपरे वाला का एचसीएफ और नीचे वाला के एलसीएम निकाल दीजिएगा मेरे भाई। मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे पास छोटा वाले बड़ा भैया चाहे बड़े वाले भैया, कि आपको खुद समझ में आ गया होगा कि जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपरे वाला के एचसीएफ और नीचे वाला के एलसीएम निकाल देंगे। कोई बात नहीं, ऊपरे वाला का एचसीएफ सब 7 से कटेगा इसलिए 7 लिखेंगे। अब नीचे वाला के एलसीएम कट रहा है तो 15 छक्का 90 यानी कि 90 ही आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। एलसीएम मैंने शॉर्ट में निकाल दिया, 15 का पढ़ा 9 6 बार में 90 आया, 90 इससे भी कट रहा है इससे भी कट रहा है, इसलिए हमारा आंसर 90 होगा। ओके बाय। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि 9/10 और 12 बटा कितना कह रहा है 25 और 18 बटा कितना कह रहा है 35 और 21 बटा कितना कह रहा है 21 बटा बता दीजिएगा 21/40 का पूछ दिया एचसीएफ। वाह वाह, तो एचसीएफ बराबर का निकालना है, तो जो एचसीएफ पूछेगा तो ऊपरे वाला का एचसीएफ निकाल देंगे
और नीचे वाला के एलसीएम निकाल देंगे। चीज़ों को समझ में आ गया होगा, समझ में आया होगा, एकदम जरूर समझ में आया होगा जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऊपरे वाला कैसी है तो देखिए तो कितना कितना से कटेगा, 3 से सब कटने वाला है। वाह 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 वाह, तो 3 लिख देंगे। और नीचे क्या दिया हुआ है, ओ हो होते नीचे भी तो कुछ बड़ी बड़ी संख्या दिया हुआ है, तो उसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो देखिए तो आपका ऑप्शन में कौन कौन सा मैच कर रहा है, और बाप रे बाप 3/5 मैच कर रहा है। ये तो कोई हुई नहीं करेगा, नीचे वाला कैल्शियम यानी कि बड़का नंबर चाहिए, और तो बी हुई नहीं करेगा, सी हुई नहीं करेगा, तो लास्ट में देखो ये क्या गुना होगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा सबसे वीवीआई क्वेश्चन है ये, इसलिए कि एग्जाम में अभी तक बहुत बार इसको रिपीट किया है। एक बात इन नोट करके लिख लीजिएगा, देख लीजिए, कॉपी में छाप लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, कॉपी कलम कभी भी लेकर बैठा कीजिए। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि 2/3, 2/3, 3/5, 7/4 और 9/13 का लघुत्तम पूछ दिया। वाह रे वाह, 2/3 को और 3/5 और 4/7 और आपसे 9/13 क्या पूछ दिया, एलसीएम बताइए, एलसीएम। तो याद रखिएगा अगर एलसीएम पूछ दिया तो ऊपरे वाला के एलसीएम और नीचे वाला के एचसीएफ। यस, क्या बात है मास्टर, वाह वाह लल्लू को। चलिए मेरे लल्लू भाई साहब, देखिए आपके लिए कुछ मिल गया है। अब निकाल लीजिए ऊपरे वाला के एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36। वाह वाह, 36 होगा ऊपरे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे। अच्छा, अब नीचे एचसीएफ पूछ दिया, तो एचसीएफ तो छोटा होता है, तो देखिए इसमें छोटा एक से सब में भाग लेगा, यस एक आंसर काहे होगा, इसलिए होगा कि मैंने बोला है एक सम संख्या एक विषम संख्या रहेगा तो उसका एचसीएफ 1 होगा, या दोनों सम रहेगा तो भी एचसीएफ 1 होगा। सॉरी, दोनों विषम रहेगा तभी एचसीएफ 1 होगा, लेकिन दोनों सम रहेगा तो उसका एचसीएफ हमेशा 2 होगा। यस, चलिए आईसी ए देखिए, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कह रहा है कि 1/3 और 1/3 और 2/9 और 5/6 और 4/27 का पूछ दिया, एलसीएम में पूछा है। एलसीएम पूछ दिया तो क्या निकालेंगे, ऊपरे वाला के एलसीएम और नीचे वाला के क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे मास्टर। ऊपरे वाला के एलसीएम निकालना है तो 5 दूनी की 10, 5 तिहाई के 15, 5 चौका 20, सबसे कट जाएगा। चलिए 20 लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं है। अब नीचे यहाँ 3 दिया हुआ है, अब एचसीएफ पूछ दिया है, 3 से तो सब पे कट रहा है तो 3 लिख देंगे, ये हो गया आंसर। हमें उम्मीद है आप बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसका कारण जानते हैं सबसे बड़ा क्या है, आप बेसिक को नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिक चीज़ों को अगर आप पढ़ के देखिए आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस बुक को पढ़ाने के लिए ना मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बुक आपको दिख रहा होगा ना, ये बुक इस बुक को पढ़ाने के लिए कोई मेरे लिए नया काम नहीं है, ठीक है। कारण इसलिए है क्योंकि मैं 2012 से 11 से बुक ही पढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरा को अनुभव है कि इस बुक में क्या दिया हुआ है, इस बुक में क्या कंटेंट में। पहले वीडियो में पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन में क्या दूंगा कि इससे विद्यार्थियों को यानी मेरे भाई को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, बहन को भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो चीज़ों को आप बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो बहुत बेहतर लगा हो, बहुत जोरदार लगा हो, आपको पता है कि इस टाइप का प्रश्न 100% एग्जाम में आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका नहीं आया तो पड़ोसिया के सेट में पक्का आएगा, इतना आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करने की कोशिश कीजिए, और जोरदार जो है मेरे लिए एक लाइक ठोकने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि लाइक जो है ठोकते बहुत कम है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, आप सभी अच्छे रहिए कोविड के काल में।